आए जीवन में दुख भी आएगा सुख भी आएगा, पर दोनों में सम रहिए। 3 नशे सबसे बुरे होते हैं। कितने नशे? बोलो बोलो जम के बोलो। 3 नशे सबसे बुरे होते हैं। पहला, मदिरा का नशा। दूसरा, अहंकार का नशा। तीसरा, धन का नशा, संपदा, पैसे का नशा। मदिरा का नशा 8 घंटे में उतर सकता है। अहंकार का नशा, अभिमत्ता का नशा 10-12 घंटे में उतर सकता है। पर धन का जो नशा होता है वो मरते दम तक नहीं उतर पाता है। बड़ा कठिन है उस धन के नशे को कम करना। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के मंदिर में जाकर थोड़ी बुआरी लगा लो, थोड़ी झाड़ू लगा लो, थोड़ा पोछा लगा लो, थोड़ा सफाई कर लो। क्या होगा उससे? तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं पनपेगा, तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं पनपेगा, तुम्हारे भीतर अभिमत्ता नहीं पनपेगी और तुम भगवान की शरणागति में हो। जिस बेलपत्री के वृक्ष की आप आराधना कर रहे हो, क्या इस बेलपत्री के वृक्ष में से क्या महादेव प्रकट हो सकते हैं? क्या बेलपत्री के वृक्ष में से गौरी शंकर प्रकट हो सकते हैं? ये केवल ऋषि अथर्व की पत्नी नहीं बोल रही है, ये अपने घर के बच्चे भी बोलते हैं। क्या करोगी मंदिर जाकर? क्या करोगी लोटा भर जल चढ़ाकर? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है? क्या शिव जी पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाने से वो अमृत तत्व प्राप्त कर लेता है? क्या शंकर भगवान को चावल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है? क्या शिव जी को चंदन लगाने से ऐसा हो जाता है? हम उनसे निवेदन करेंगे कि किसी कोई तुमको ज्ञान दे कि ऐसा करने से ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो उसके हाथ जोड़कर कहना, भैया हम तुझसे ज्ञान लेने नहीं आए, हम तुझसे ये कहने नहीं आए कि तू मंदिर जा। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं, तू जो प्रश्न कर रहा है, क्या शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या शंकर जी को चंदन चढ़ाने से ऐसा होता है? उसको एक बात कहना, तेरा प्रश्न का उत्तर तेरे पास है। तू 2 महीना लगातार देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाके बता, शंकर जी का गुणगान गाकर बता, फिर मेरे सामने प्रश्न कर कर आना कि ये ऐसा हो सकता है क्या। पहले तू जा, प्रश्न मत करो, मंदिर तक जाओ, उसकी चौखट तक जाओ। राजा चंद्रसेन के सामने मंदिर की चौखट थी और राजा चंद्रसेन मंदिर की चौखट के सामने खड़ा रहता था, दूर से प्रणाम करता था राजा। क्यों? क्योंकि राजा को मालूम था मैं अंदर जाऊंगा तो ब्राह्मण देवता मुझे देखेंगे और सोचेंगे कि राजा आया है, राजा आया है तो ज्यादा दान चढ़ा के जाएगा। मैं मंदिर के अंदर जाऊंगा, ब्राह्मण जन को लगेगा कि राजा आया है तो थोड़ा ज्यादा चढ़ा कर जाएगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये मुझे श्रेष्ठ नहीं लगेगा। इसलिए मैं मंदिर के अंदर भी नहीं जाता, राजा बाहर से निकल जाता है। मेरे को देखकर मंदिर में विराजमान किसी जीव के हृदय में कहीं लोभ जागृत ना हो जाए। मंदिर में भी एक बात इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, कभी मौका मिले जीवन में, जो लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं, शंकर भगवान का गुणगान गाते हैं, जो शिव मंदिर में जाकर रोज दिया लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते, अगरबत्ती लगाते, तो पूजन करते हैं, उनसे इतना सा निवेदन जरूर करूंगा कि किसी लोभवश हमें भगवान की आराधना नहीं करना। हमें तो आराधना करना है कि देवाधिदेव महादेव हमारे हैं और हम महादेव के हैं। बस हो तो मुझे बताने की जरूरत क्या है। जाऊं? सेठ जी ने कहा जाइए,
इतने में सेठ जी ने पत्नी को उठाया, अरे उठ तो सरी, उठ जल्दी उठ। पत्नी उठ के बैठी, क्या हो गया? इतना सारा धन आ गया। गजब का पंडित जी था, कथा में ऐसा मंत्र दिया, एक दिन में सिद्ध हो गया। और ऐसा सिद्ध हुआ कि सारा धन मेरे चरणों में आ गया। पत्नी उठकर बोली, केवल झूठा मंत्र लेकर आ गए तो इतना धन मिल गया, अगर शिव पुराण का सही मंत्र लेकर आ जाते तो जिंदगी सार्थक हो जाती। एक झूठा मंत्र, केवल झूठा मंत्र। आते हैं लोग कथा में, शिव महापुराण सुनने के लिए आते हैं, कई लोग निंदा करने आते हैं, कई लोग ये देखने के लिए आते हैं कि कार्यक्रम कैसा चल रहा है, कई लोग ये सोचने के लिए आते हैं कि इसको बिगाड़ना कैसे, कई लोग ये सोचकर आते हैं कि इतनी भीड़ क्यों जुट रही है, कई लोग इस विचार में आते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर शिव पुराण में ऐसा है क्या जो सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के बाजता है और ये लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। कई लोग आते हैं, पर जिसने शिव तत्व को जान लिया उसका भी कल्याण हो गया, और जो शंकर की निंदा में, बुराई में, चुगली में लगा रहा उसका भी कल्याण हो गया, क्योंकि शिव तो निकल रहा था मुख से, भजन तो निकल रहा था मुख से, नाम जाप तो निकल रहा था मुख से। विचार करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास करिए, जरा विचार करना। जब शिव तत्व को तुम जान जाते हो, शंकर भगवान को तुमने जान लिया, शिव महापुराण को तुमने पहचान लिया, औघड़ी दानी शंकर को जिसने जान लिया उसकी जिंदगी सार्थक सार्थक।